नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 6 हिंदी विषयना प्रथम सत्रना अभ्यासक्रममां पाठ 3 समझदार नन्ही आ पाठना आपणे अभ्यास अने स्वाध्यायना तमाम प्रश्नों सोल्यूशन जोवाना छीए। तो विडियो ने अंत सुधी जोजो अने तमारा मित्रों ने शेर करवानुं भूलशो नहीं। तो चालो विडियो शुरू करिए। शरत में आपणे जोईशुं अभ्यासना प्रश्नो जवाब। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य किसने कहा है और क्यों, बताइए। तो नंबर 1, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। तो आ वाक्य छे नन्ही बोले छे अने शा माटे। तो जवाब थशे बिच्छू के बार बार डंक मारने की आदत से परेशान होकर उसे सुधारने के लिए। नंबर 2, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो आ वाक्य बोले छे बिच्छू। शा माटे बोले छे। तो कारण थशे अपनी डंक मारने की आदत का बचाव करते हुए। नंबर 3, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो आ वाक्य बोले छे नन्ही। अने शा माटे। तो बिच्छू को उसकी बुरी आदत छोड़ने की सलाह देने के लिए, ताकि वह भविष्य में मुसीबत में अकेला न पड़े। नंबर 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो आ वाक्य नन्ही बोले छे अने शा माटे। तो बिच्छू को बार बार बचाने के अपने अच्छे स्वभाव को बताते हुए। नंबर 5, मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो आ वाक्य बोले छे बिच्छू। अने शा माटे। तो कारण लखीशुं नन्ही द्वारा बार बार जान बचाने और उसकी सीख से प्रभावित होकर। प्रश्न नंबर 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। यदि मैं नन्ही की जगह होता तो मैं भी बिच्छू को बार बार उसकी बुरी आदत छोड़ने की सलाह देता। शुरुआत में मैं उसे बचाने की कोशिश करता, लेकिन अगर वह बार बार मुझे डंक मारता तो मैं उसे समझाता कि इस तरह की आदत से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। मैं उसे अपनी गलती सुधारने का मौका देता, लेकिन अगर वह फिर भी न सुधरता तो मैं अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देता। हवे आपणे जोईशुं स्वाध्यायना प्रश्नो जवाब। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, नन्ही कौन थी। जवाब थशे नन्ही एक बतख थी। नंबर 2, बिच्छू कहाँ फंस गया था। जवाब थशे बिच्छू दलदल में फंस गया था। नंबर 3, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। जवाब थशे बिच्छू को इसलिए पछतावा हुआ क्योंकि नन्ही ने बार बार उसकी जान बचाई और भलाई की, फिर भी वह अपनी डंक मारने की आदत नहीं छोड़ पाया था और नन्ही को ही डंक मार दिया। नन्ही की भलाई और अपने बुरे स्वभाव के कारण उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नंबर 4, नन्ही ने क्या निश्चय किया। नन्ही ने निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े बिच्छू को हमेशा बचाएगी, भले ही वह उसे बार बार डंक मारे। उसने बिच्छू की गंदी आदत छोड़ने का भी निश्चय किया। नंबर 5, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। जवाब थशे नन्ही ने बिच्छू को इसलिए बचाया क्योंकि भलाई करना उसका स्वभाव था। उसने किसी भी जीव को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने का निश्चय किया था। प्रश्न नंबर 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। जवाब थशे बिच्छू के स्वभाव के बारे में
माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ेगा, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डालती हो। उन्होंने यह भी कहा कि जो अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता उसे कोई मदद नहीं करता। नंबर 7, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में माँ से क्या कहा। जवाब थशे नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में माँ से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो अहींया आपने 5 वाक्यो आप्या छे अने तेने आपणे घटनाक्रम प्रमाणे आ रीते गोठववाना छे। प्रश्न नंबर 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण आप्युं छे आपने, ते रीते आपणे शरू करीए। तो अहींया मैं शब्दों लखेला छे, हवे आपणे तेनुं वाक्य बनावीशुं। नन्ही परथी नन्ही बहुत समझदार थी। नंबर 2, दलदल, बिच्छू दलदल में फंस गया। नंबर 3, माँ, नन्ही अपनी माँ से बातें कर रही थी। नंबर 4, पानी, नदी में बहुत पानी था। नंबर 5, स्वभाव, भलाई करना नन्ही का स्वभाव था। प्रश्न नंबर 4, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, जान जोखिम में डालना। तो अर्थ से प्राणों को संकट में डालना। वाक्य थशे नन्ही ने बिच्छू को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। नंबर 2, गंदी आदत छोड़ना, बुरी आदत त्यागना। वाक्य बनसे बिच्छू को अपनी गंदी आदत छोड़ देनी चाहिए थी। नंबर 3, वचन देना, तो वादा करना। बिच्छू ने नन्ही को वचन दिया कि वह अब डंक नहीं मारेगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण आप्યું છે नदी, तो तेनो समानार्थी थशे सरिता। वाक्य छे नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। ए ज रीते हवे आपणे जवाब करीशुं। नंबर 1, स्थान, तो जगह। वाक्य थशे नन्ही ने बिच्छू को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। नंबर 2, स्वभाव, तो प्रकृति अथवा आदत। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना था। नंबर 3, मुसीबत, तो संकट अथवा परेशानी। वाक्य बनसे नन्ही ने बिच्छू को मुसीबत से बचाया। नंबर 4, प्रसन्न, खुश। वाक्य थशे बिच्छू को बचाने के बाद नन्ही प्रसन्न थी। नंबर 5, थिरकना, थिरकना एटले नाचना। वाक्य थशे मोर वर्षा में थिरकने लगता है। हवे जोईशुं प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो अहींया आपने 1 થી 5 शब्द आप्या छे, तेने आपणे शब्दकोशना क्रममां आ रीते लखवाना छे। नंबर 1, डंक। नंबर 2, नदी। नंबर 3, बिच्छू। नंबर 4, मुसीबत। अने नंबर 5, शैतानी। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। पहला चित्र परथी आपणे लखीशुं
एक कबूतर पेड़ पर बैठा है, एक चींटी नदी के किनारे पानी पी रही है। बीजा चित्र परथी आपणे लखीशुं चींटी पानी में गिर गई है और डूबने वाली है। कबूतर ने पत्ते को तोड़कर पानी में डाल दिया। तीजा चित्र परथी आपणे लखीशुं एक शिकारी पेड़ के पास आया है और कबूतर को निशाना बना रहा है। चींटी ने शिकारी के पैर में डंक मार दिया। चौथा चित्र परथी आपणे लखीशुं शिकारी डर के मारे चिल्लाया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर उड़ गया और उसकी जान बच गई। तो आ रीते आपणे अहींया एक वार्ता बनाववानी छे। आ वार्ता तमे वांची जजो अने तमारी नोटमां लखी जजो। हवे जोईशुं प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो अहींया आपने आवुं एक चित्र आपेलुं छे। आ चित्र जोया पछी आपणे विचारवानुं छे कि शुं थयुं हशे। तो शुरू करिए। एम्बुलेंस में मौजूद मेडिकल टीम ने घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया होगा। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया होगा। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची होगी और दुर्घटना की जांच शुरू की होगी। पुलिस ने दुर्घटना का कारण जानने के लिए कारों और आसपास के सबूतों का निरीक्षण किया होगा। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर यातायात को नियंत्रित किया होगा ताकि अन्य वाहनों को कोई परेशानी न हो। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई होगी। संभव है कि बीमा कंपनियों को भी घटना की सूचना दी गई होगी। घायलों के परिजन को सूचित किया गया होगा। सड़क साफ होने के बाद यातायात फिर से सामान्य हो गया होगा। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो अहींया आपने 1 થી 5 वाक्य आप्या छे अने तेमां आपणे योग्य विराम चिन्ह मूकी अने आ रीते जवाब तैयार करवाना छे। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अहींया आपने आ जे फकरो आप्यो छे ते वांची जवानो छे अने तेना आधारे जवाब तैयार करवाना छे। तो शुरू करिए। नंबर 1। असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। जवाब थशे इंद्र ने कहा कि असुर न केवल उनसे अधिक बलवान है बल्कि चतुर भी अधिक है। वे एक शत्रु बनाते हैं तो असुर 4 बना लेते हैं और उनसे पार पाना कठिन है। नंबर 2। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। देवता ब्रह्मा जी के पास वृत्तासुर के आतंक से त्रस्त होकर अपने प्राण की रक्षा के लिए और वृत्तासुर के विनाश का उपाय जानने के लिए गए। प्रश्न नंबर 11। नीचे दिए गए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। तो अहींया आपने वर्ण आपेल छे तो तेना परथी आपणे 5 शब्दों बनावीशुं आ रीते। भ परथी भवन, भारत, भजन, भगत अने भला। व परथी आपणे बनावीशुं वजन, वचन, वन, वतन अने विराम। र परथी बनावीशुं रक्षक, रानी, रात, राम अने रास्ता। न परथी बनशे नमक, नया, नहर, नहाना अने नदी। अने ग परथी आपणे बनावीशुं गाय,
ગાના, ગાંવ, ગધા અને ગરમ।